हेलो एवरीवन, आज जो बीमारी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टिटेनस। टिटेनस को लॉक जो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो बीमारी है इसका जो पैथोजन है वो एक बैक्टीरिया है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई कहा जाता है। जिससे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो ही हमें टिटेनस कॉज करता है। अब टिटेनस का इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन यानी कि 4 डेज से लेकर 3 वीक्स तक का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये जो टिटेनस है ये बीमारी है क्या, ये कैसे ट्रांसमिट होती है वो हम अब देखते हैं। तो इसका ट्रांसमिशन अगर हम समझें कि इसका ट्रांसमिशन या इसका स्प्रेड किस तरीके से होता है, ये टिटेनस हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से इंटर होता है, तो इसको समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ये बैक्टीरिया बेसिकली मिलता कहाँ है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया मिलता है एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स हैं, दूसरे मेमल्स हैं एनिमल्स, उनके अंदर, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये एक कमेंसल के रूप में, कमेंसल मीन्स वहाँ पर बैक्टीरिया ये मिलता है। ना उनको, उन एनिमल्स को ना तो ये नुकसान पहुँचाता है ना ही उनको कोई फ़ायदा देता है, वहाँ पर ये रहता है उनकी इंटेस्टाइन के अंदर। अब उनकी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और उनकी इंटेस्टाइन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी करता है, स्पोर भी बनते हैं। और वो स्पोर जो एनिमल है, एनिमल के डंग के साथ, उसके वेस्ट मटेरियल के साथ कहाँ मिलते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाहर कहाँ मिलते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अब इस तरीके से वो जो स्पोर है वो कहाँ आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। मिट्टी के अंदर पहुँचने के बाद में वो स्पोर कई सालों तक, 60 साल या उससे भी ज़्यादा, 60 ईयर या उससे भी ज़्यादा तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, बने रह सकते हैं उस एरिया के अंदर, उस मिट्टी के अंदर स्पोर्स। अब ये जो स्पोर जो कि वहाँ से आ चुके हैं, मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। अब कोई व्यक्ति है, अगर मान लो उसको कोई चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है, वो गिरा और गिरने के बाद में उसको चोट लगी, चोट लगने पर वहाँ पर मिट्टी लग गई, और अगर वो कंटामिनेटेड सॉइल है, अगर उसके अंदर वो बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया वुंड के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा। या कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, कोई किसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, और अगर उससे चोट लग गई तो भी हमें क्या हो सकता है, ये डिजीज़ फैलने के चांस होते हैं, ये होने के चांसेस होते हैं। तो ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता इसी तरीके से है, थ्रू वुंड्स एंड बर्न्स। कोई बर्न वगैरह हो, कोई वुंड या घाव वगैरह हो, तो उसके थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर फैल जाता है। और जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से पहुंच जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब जब नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है तो होता क्या है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस बीमारी के अंदर, एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं। तो सिम्टम्स अगर हम देखें तो सिम्टम्स के अंदर जो मेन की सिम्टम्स हमने यहाँ पर नोट किए हैं, इसके अलावा भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारे की सिम्टम्स हैं। तो पहला है जैसे पेनफुल मसल स्पाज्म इन जॉ एंड नेक। मसल स्पाज्म, स्पाज्म मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जो है उनमें क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्पाज्म यानी कि अकड़न सी होने लगती है, वो सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उसके अंदर एकदम से, और कैसा, पेनफुल। तो और स्पेशली कहाँ की, वो है जॉ और नेक। हमारे जो ये जॉ है और जो नेक वाला पोर्शन है, यहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म होने लगता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है बहुत तेज, पेनफुली तरीके से। अब जब ये स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है मसल्स के अंदर। तो हमारी जो जॉ और नेक की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ मीन्स हार्ड हो जाती हैं, एक तरीके से रिजिड हो जाती हैं। अब जब रिजिड हो जाएंगी तो क्या होगा, अब जैसे मान लो हमारा जॉ है, जॉ की मसल्स क्या हो गई, एकदम से रिजिड हो गई। तो रिजिड हो गई तो हम इस जॉ को जो है हम मूव नहीं कर पाएंगे, ये इमूवेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, एक तरीके से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है लॉक जॉ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जॉ या जो जबड़ा जिसको हम बोलते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एक लॉक हो जाता है। तो इसीलिए इसको लॉक जॉ भी कहा जाता है। तो ये है, तो स्टिफनेस आ जाती है जॉ के अंदर, नेक के अंदर। अब नेक की जो मसल्स हैं वहाँ पर भी रिजिडिटी हो जाती है, वो भी हार्ड होने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है एक और दिक्कत हो जाती है, क्या हो जाता है, डिफिकल्टी इन swallowing। हमें जो किसी भी चीज़ को हम जब निगलते हैं तो निगलने में हमें दिक्कतें होने लगती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ना, सांस लेने में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये की सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, दूसरा होता है एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमेन के अंदर की मसल्स हार्ड हो जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी और भी सिम्टम्स देख सकते हैं, हो सकते हैं। बाकी ये क्या सिम्टम्स, तो ये टिटेनस के बारे में हमने सिम्टम्स देखे। इसका जो बचने का तरीका है वो वैक्सीनेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। वैक्सीन्स बच्चों के अंदर खास शुरू में ही लगा दिए जाते हैं, और हमने इसके जो वैक्सीन है वो है डीपीटी, जिसके अंदर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ये इसके अंदर 3 एंटीजन होते हैं, है ना। हमने 2 डिजीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, और टी फॉर टिटेनस। तो टिटेनस जो है उसका भी एंटीजन इसके अंदर है, और इसके लिए भी यही डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। तो ये हमारा था टिटेनस। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।